नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको भारत के संविधान पर एक नज़र भारत के संविधान के बारे में बता रहा हूँ, जो इस प्रकार है। पहले भारत का संविधान। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन। जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव। संविधान सभा में कुल सदस्य 389 थे, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से तथा 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों से थे। कुल 309 सदस्यों में से प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा अन्य दलों एवं स्वतंत्र उम्मीदवारों को 15 सीटें प्राप्त हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940 नई दिल्ली में कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। मुस्लिम लीग ने किया बहिष्कार इसका। प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव। संविधान का प्रारूप BN राव द्वारा तैयार किया गया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को देश प्रस्ताव पारित, जो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अन्य सदस्य N गोपाल स्वामी अय्यर। अगला है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, DP खेतान। 1948 में उनकी मृत्यु के पश्चात TT कृष्णामाचारी, BL मित्र, बाद में इनके स्थान पर N माधवराव। प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को रिपोर्ट सौंपी। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का विभाजन होने पर संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 निश्चित, जिसमें 235 सदस्य प्रांतों से तथा 89 सदस्य देशी रियासतों से। संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को तथा 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें 229 सदस्य प्रांतों से तथा 70 सदस्य देशी रियासतों से। संविधान सभा के वाचन। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर 1949। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई थी। संविधान निर्माण पर खर्च 64 लाख। संविधान निर्माण में समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान निर्माण के लिए 60 देशों के संविधान का अध्ययन। संविधान को अंगीकृत 26 नवंबर 1949। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। संविधान लागू 26 जनवरी 1950। अंतिम रूप से स्वीकृत संविधान के 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। भारतीय संविधान के स्रोत क्या थे? संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका, मौलिक अधिकार। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए है मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति और वित्तीय आपात। ये सब क्या है? भारतीय संविधान के स्रोत हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हुए हैं। ब्रिटेन से कौन सा लिया है? संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार और औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति। और अगला लोक सेवकों की पदावधि। अब आयरलैंड से
आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि आनी, ऐसे शॉर्ट रूप बना रहा है इसका, आयरलैंड नीति निर्देशक। तो इसको आनी के रूप में कर सकते हैं, आ मतलब आयरलैंड और नी मतलब नीति निर्देशक तत्व। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनयन, यानी कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है भी। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, संपर्क सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। कनाडा से लिया है संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा, ये कनाडा से लिया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जर्मनी से आपातकालीन उपबंध। भारतीय संविधान की अनुसूची देखिए, प्रथम अनुसूची में 29 राज्यों तथा 7 संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख है। द्वितीय अनुसूची में है मुख्य पदाधिकारियों को प्राप्त करने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख। तृतीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों से स्थानों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध। छठी अनुसूची में है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध। सातवीं अनुसूची है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख। ये क्वेश्चन मोस्ट ये आ सकता है कि सातवीं अनुसूची में क्या है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख। आठवीं अनुसूची है भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख। मूल रूप से आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 में सिंधी को, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को तथा 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को शामिल किया गया 2004 में। नवी अनुसूची, यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई। भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों का विधि मान्यकरण। 10वीं अनुसूची, यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई। दल बदल से संबंधित प्रावधान। 11वीं अनुसूची देखिए, 10वीं में यहाँ तक होया। 10वीं में क्या क्या देखो, यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई और दूसरा क्या है, दल बदल से संबंधित प्रावधान है 10वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में देखिए, यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई। पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय बनाए गए। 12वीं अनुसूची, यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। यह नगरीय स्थानीय शासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय बनाए गए। अब मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेख। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है, मौलिक अधिकार का उल्लेख है। मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद की संख्या 23 है। मौलिक अधिकार का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति संसद को है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में वर्णित है कौन, संपत्ति का अधिकार अभी भी एक संवैधानिक अधिकार है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में आज के समय केवल देश के नागरिकों के लिए 6 स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है, जो निम्न प्रकार है: विचार एवं व्यक्ति स्वतंत्रता, अस्त्र शस्त्र रहित और शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, तीसरा है समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता, चौथा है भ्रमण की स्वतंत्रता और पांचवा है निवास की स्वतंत्रता और छठा है व्यवसाय की स्वतंत्रता। लेकिन निवास की स्वतंत्रता 6
19 के 6 वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। मूल संविधान में उल्लेखित संपत्ति के अर्जन, धारण एवं व्ययन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(6) को 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19(1) में किया गया है। अनुच्छेद 20 अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अब आपातकाल में भी जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 के ए संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा नया अनुच्छेद 21(1)(a) जोड़ा गया, जिसके द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। अनुच्छेद 22 बंदी प्रकरण की अवस्था में संरक्षण। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। अनुच्छेद 23 में बेगार या अन्य बलात् श्रम का निषेध। 24 में अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक क्रियाकलापों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 धर्म विशेष के बढ़ावे के लिए चंदा देने या न देने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 राज्य निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कौन सा? अनुच्छेद 28 में है, राजनिधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये है इसका। और 5वां है संस्कृति व शिक्षा संबंधित अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा संस्थानों की स्थापना में प्रशासन का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी। अनुच्छेद 32 को हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के लेख या रिट जारी करती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हेबियस कॉर्पस, परमादेश और प्रतिषेध और उत्प्रेषण अधिकार परीक्षा, ये 5 हो गए इसमें। अगर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक अनुच्छेद है, उल्लेख है इनका। राज्य के नीति निर्देशक आयरलैंड से लिए गए हैं। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत गठन, ये बहुत मोस्ट आता है। अनुच्छेद 45 राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर 14 वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगी। अनुच्छेद 48 के पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन व वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 ऐतिहासिक रुचि की वस्तुओं तथा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा। अनुच्छेद 51 अनुच्छेद राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। मौलिक कर्तव्य, अधिक मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज, भारतीय संविधान के भाग 4 के में अनुच्छेद 51 के में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। मौलिक कर्तव्यों को प्रावधान रूप से के संविधान से लिया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है। मूल कर्तव्यों की अवहेलना दंडनीय नहीं है। मूल कर्तव्यों की अवहेलना दंडनीय नहीं है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके माता पिता अथवा संरक्षक या प्रतिपालक शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यह उपबंध 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। संसद है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। लोकसभा प्रथम सदन लोकसदन या लोकप्रिय सदन का नाम है। निम्न सदन प्रतिनिधि सभा, यानी कि प्रथम सदन कह सकते हैं इसको, लोक सदन कह सकते हैं या लोकप्रिय सदन,
या निम्न सदन या प्रतिनिधि सदन, ये सब नाम इसके हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552,530 सदस्य विभिन्न राज्यों से तथा 20 संघ शासित प्रदेशों से 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय में से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, ये इसकी सदस्य संख्या है। वर्तमान में सदस्य संख्या 545, जिसमें 530 सदस्य 29 राज्यों से तथा 13 सदस्य 7 संघ शासित प्रदेशों से, 2 सदस्य एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 84वें संविधान संशोधन 2001 के अनुसार लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तथा अपरिवर्तित रहेगी। 86वें संविधान संशोधन 2001 के अनुसार 61वें संविधान संशोधन 1989 के अनुसार मतदाता की आयु 21 वर्ष से हटा करके तो 21 से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष या इससे अधिक उम्र होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य कम से कम 25 वर्ष। अधिवेशन होता है इसका राष्ट्रपति द्वारा आहूत लोकसभा की 2 बैठकें के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। अधिवेशन इसकी होती है बैठक। गणपूर्ति के लिए सदस्यों की संख्या के 1/10 अथवा 55 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। लोकसभा की अवधि अनुच्छेद 83 के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल निर्वाचन के पश्चात प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तारीख से 5 वर्ष का होगा, किंतु राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व भी भंग कर सकता है। अनुच्छेद 352 के अनुसार घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, तथा आपातकाल में न रहने पर यह अवधि 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। सामान्यतः लोकसभा विघटन की स्थिति में 6 माह तक रह सकती है। सामान्यतः लोकसभा विघटन की स्थिति में, विघटन हो गया मान लो की स्थिति में 6 माह तक रह सकती है। बिना सदन की अनुमति के 60 दिन से अधिक समय के लिए अनुपस्थित रहने वाले सदस्य की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। लोकसभा का प्रथम चुनाव 1951 से 51-52 में हुआ था। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नहीं बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है, यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देगा। अध्यक्ष नवनिर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता नहीं करता, उसकी अध्यक्षता लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य करता है। अध्यक्ष का कार्यकाल उसके निर्वाचन से लेकर लोकसभा के विघटन के पश्चात नवनिर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पूर्व तक होता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मौलंकर थे। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष अभी कौन है पता नहीं, सुमित्रा इस पहले का नाम है, इस छोड़ो करंट का है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष अनंत संयमनम अयंगर थे। राज्यसभा द्वितीय या उच्च सदन या वरिष्ठ सदन भी कहते हैं इनको, इसका नाम द्वितीय सदन, उच्च सदन, वरिष्ठ सदन। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है। इसमें 238 सदस्य विशिष्ट विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों से तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये 12 सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान, संस्कृति, प्रशासन, न्याय मामलों में या अपने क्षेत्र के विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव होता है, इनसे लिए जाते हैं। राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य उत्तर प्रदेश से 31 चुने जाते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसकी कभी विघटन नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 यानी 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, जिनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। कार्यकाल समाप्ति से पूर्व किसी सदस्य का पद रिक्त हो जाने पर उसके स्थान पर निर्वाचित सदस्य उसकी शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहता है। संसद में राज्यसभा संविधान के संघीय स्वरूप यानी फेडरल स्ट्रक्चर का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है।
परंतु वह राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव सदस्यों द्वारा अपने में से ही किया जाता है। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। ये दिया है। राज्यसभा सदस्य हेतु योग्यताएं: भारत का राष्ट्र नागरिक हो एवं 30 वर्ष की कम से कम आयु का न हो। 30 वर्ष से कम आयु का न होना चाहिए हो। 30 वर्ष से ऊपर चाहे कितना हो, लेकिन 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। सरकार में किसी लाभ के पद पर न हो। अब राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियां: राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाने का संकल्प पारित करना। ऐसा केवल राज्यसभा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर सकती है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन जैसे IAS, IPS, IFS आदि इससे होता है। देखिए, भारत का राष्ट्रपति अगला है। राष्ट्रपति 3 सदस्य 3 होते हैं इसके अंग भारत संसद के: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति है भारत में शासन हेतु संघीय शासन प्रणाली के अपनाया गया है। इसलिए हमारे देश में कार्यपालिका का वैधानिक प्रमुख एवं वास्तविक प्रधान अलग अलग होते हैं। राष्ट्रपति हमारे देश की संघीय कार्यपालिका का वैधानिक मुख्य होता है। राष्ट्रपति का भारत राज्य प्रमुख होता है। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सशक्तता का प्रतीक है। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ सरकार की कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियां भारतीय राष्ट्रपति में निहित हैं, जिनका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। संविधान सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। वह देश के इसके चुनाव होता है। 35 वर्ष की इसकी आयु होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य का सदस्य बनने की योग्यता और रखता हो, वह भारत का नागरिक हो, ये इसकी क्वालिफिकेशन है, योग्यता है मतलब। और 50 इसमें निर्वाचन के संबंध में उपबंध का पुनर्गठन होता है। पदभार के लिए 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक होना चाहिए इसमें निर्वाचन के लिए। निर्वाचन कैसे होता है इसको देखो। निर्वाचन मंडल में सदन के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा संघ शासित प्रदेश दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये होते हैं। शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है इसको, राष्ट्रपति को। कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक की पदावधि समाप्त होने पर भी अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहेगा। महाभियोग अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर केवल संविधान के अतिक्रमण या उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जाता है। वेतन 1,50,000 रुपये तक मासिक पहले का डेटा है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करता है। फिर उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 63 से 70 तक उपराष्ट्रपति के संबंध में उपबंध। निर्वाचन के सदस्य संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत तथा गुप्त मतदान प्रणाली। शपथ राष्ट्रपति दिलाता है इनको। वेतन 1,25,000 मासिक। कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि तक स्वेच्छा से राष्ट्रपति को त्यागपत्र अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पदच्युत यानी पद से हटाए जाने का संकल्प। सर्वप्रथम राज्यसभा में जो 2/3 बहुमत से पारित हो और लोकसभा ने उसे अस्वीकार जिनकी लोकसभा ने उसको स्वीकार कर लिया हो। प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। देखिए, अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह व सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। प्रधानमंत्री संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री कहते हैं। प्रधानमंत्री की योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति लोकसभा भंग करेगा। मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूची राष्ट्रपति को देगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद यानी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य आवश्यक न होने पर 6 महीने की अवधि संसद का सदस्य निर्वाचित होना आवश्यक है। फिर मंत्रिपरिषद देखिए,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था। 91 में संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को लोकप्रिय सदन की संख्या के 15% तक सीमित। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद में 3 स्तरों के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, तीसरा उप मंत्री। उप प्रधानमंत्री, देखिए भारत में उप प्रधानमंत्री पद का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, वह मंत्री के रूप में ही शपथ लेता है। भारत में उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947-1950, मोरारजी देसाई 1967-1969, जगजीवन राम 24 जनवरी 1969 28 जुलाई 1969 तक 79 तक, 24 जनवरी 1979 से 28 जुलाई 1979 तक। चरण सिंह 24 जनवरी 1979 से 28 जुलाई 1979 तक। YV चौहान 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980। चौधरी देवीलाल 11 दिसंबर 1989 से 1 अगस्त 1991 तक। चौधरी देवीलाल 11 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक। लाल कृष्ण आडवाणी 29 जून 2000 से 29 जून 2002 से 4 जून 2004 तक। राज्यपाल, देखिए गवर्नर। अनुच्छेद 153 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिक शक्ति राज्यपाल में नियुक्त है। इनको आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद होंगे। नियुक्ति, अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल, पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। शपथ, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, वेतन 1.10 लाख प्रति माह पुराना है। विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति को मनोनीत, विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। विधानमंडल के किसी सदन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित करता है। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राज्य विधानमंडल देखिए, प्रथम सदन, निम्न सदन, जनता का प्रतिनिधि सदन, इसका नाम है। अनुच्छेद 170(1) के अनुसार विधानसभा में कम से कम 60 और अधिकतम 500 सदस्य होते हैं। अपवाद, अरुणाचल प्रदेश की 40, गोवा की 40, मिजोरम की 40 और सिक्किम की 32। विधानसभा सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। 25 वर्ष या 25 वर्ष से ज़्यादा। कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आपातकाल की स्थिति में कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा 5 वर्ष पूर्व गठित गणपूर्ति सत्र, गणपूर्ति के लिए कम से कम 10% सदस्य सदन में उपस्थित हों, किंतु यह संख्या 10 से कम नहीं होनी चाहिए। 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, विधानसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। विधान परिषद, अनुच्छेद 171 में विधान परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद उच्च सदन, विधान परिषद क्या है? उच्च सदन है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उसके विधानसभा सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं, किंतु किसी स्थिति में 40 से कम नहीं। अपवाद, जैसे जम्मू कश्मीर में 36 है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। 6 राज्यों में है, बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश। कार्यकाल 6 वर्ष होता है, किंतु प्रति वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 163(1) के अंतर्गत राज्यपाल को उसके
कार्यों में सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। अगला है अनुच्छेद 164 के अंतर्गत अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। कौन? मुख्यमंत्री। मंत्रियों के बीच विभागों को बंटवारा करता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री के त्यागपत्र तथा बर्खास्त होने पर मंत्रिपरिषद स्वतः विघटित हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च या उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक उपबंध न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति संसद के पास है। वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश कुल 31 है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति के लिए मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना अनिवार्य है। शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। कार्यकाल 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होता है। पदच्युत यानी पद से हटाना दुर्व्यवहार या असमर्थता के सिद्ध होने पर संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। वेतनमान मुख्यमंत्री मुख्य न्यायाधीश को 1 लाख रुपये तथा अन्य न्यायाधीशों को 90,000 रुपये प्रति माह मिलता है। साहब अनुच्छेद 147 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर किसी भी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे हैं। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी है। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 214 से 237 तक बंद है। नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा कार्यकाल 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक उसी रीति से जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर। वर्तमान में भारत में 21 उच्च न्यायालय हैं। शपथ संबंधित राज्य का राज्यपाल दिलाता है। किसी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायमूर्ति लीला सेठ है। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में प्रावधान है। संवैधानिक संस्था है। 25 जनवरी 1950 को स्थापना। प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये मोस्ट है, डीप जो है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। संगठन एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। नियुक्ति राष्ट्र द्वारा की जाती है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों को कार्यकाल 6 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु तक होता है। पद से हटाना मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद द्वारा, महाभियोग द्वारा तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों को राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर करता है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचित सदन भारत के प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्रीमती वी.एस. शर्मा देवी। भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का सर्वोच्च तथा यह प्रथम विधि अधिकारी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत उपबंध है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पर धारण कर सकता है। वह किसी
सदन में अथवा उसकी सिफारिशों में बोल सकता है, किंतु मत देने का अधिकार नहीं। राज्य का महाधिवक्ता। संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 165 में राष्ट्र के 165 में उपबंध राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा तथा राज्य के प्रसाद पर्यंत तक धारण की जाती है। वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 280 में प्रावधान है, गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है। एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात वित्त आयोग का गठन होता है। प्रथम वित्त आयोग की नियुक्ति 1951 में की थी। वित्त आयोग की संवैधानिक संस्था है। संविधान का अनुच्छेद 280 में प्रावधान है, इसका गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है। एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है। प्रथम वित्त आयोग की नियुक्ति 1951 में हुई थी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर हैं। 14वें वित्त आयोग का गठन भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर E.Y. लोक सेवा आयोग UPSC। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग तथा राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्तमान में एक अध्यक्ष तथा 10 सदस्य है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। पद से हटाना। अनुच्छेद 317 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग RPSC। राज्य लोक सेवा आयोग है 6 वर्ष और 62 साल की उम्र तक। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। पद से हटाना। राज्यपाल को केवल निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है, हटाने की नहीं। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG। उपबंध अनुच्छेद 148 से 151 तक नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। वेतन 90,000 रुपये तक होता है। पद से हटाना। सदाचार तथा अक्षमता के आधार पर जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसका आधार पर उनका होता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात भारतीय या राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं करेगा, लेकिन एक के चंदा को सेवानिवृत्ति के पश्चात वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। योजना आयोग प्लानिंग कमीशन। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव या संकल्प द्वारा योजना आयोग की स्थापना हुई थी। संविधानोत्तर संस्था एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी या गैर संवैधानिक निकाय या विधि बाह्य निकाय, परामर्शदात्री या सलाहकारी संस्था। प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष है। परामर्शदात्री या सलाहकारी संस्था प्रधानमंत्री योजना आयोग का राष्ट्रीय विकास परिषद। इसमें देखिए लाइन और योजना आयोग के उपाध्यक्ष या का स्थान कैबिनेट मंत्री के सामने समान होता है तथा सदस्यों का स्थान राज्य मंत्री के समान होता है। प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदाध्यक्ष होता है और यह परामर्शदात्री या सलाहकारी संस्था है। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को गठन हुआ था। गैर संवैधानिक संस्था है। प्रधानमंत्री पदाध्यक्ष होता है। योजना आयोग का सचिव ही राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक सामान्यतः वर्ष में 2 बार होती है। राष्ट्रपति विकास परिषद की कार्यविधि योजना आयोग के सचिवालय द्वारा तैयार किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद
अंतर्राज्यीय परिषद संविधान का अनुच्छेद 263 के अंतर्गत गठन, राष्ट्रपति द्वारा गठन, सरकारी या आयोग की सिफारिश पर 28 मई 1990 को गठन किया था। प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 को। बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। वर्ष में 3 बैठकें हैं। बैठकों के लिए कम से कम 10 सदस्य होते हैं। आपात उपबंध अंतर्राज्यीय परिषद संविधान का अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा गठन किया था। सरकारी आयोग की सिफारिश पर 28 मई 1990 को गठन किया था। प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। वर्ष में 3 बैठकें होती हैं। बैठक के लिए कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए। आपात उपबंध अनुच्छेद 352, 356, 360। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 युद्ध तथा अथवा बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने पर या होने की आशंका से राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। 352 होती है राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है। आपात की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद 6 माह तक, अनुमोदित न होने पर 1 माह तक प्रवर्तन में रहती है। संसद इस पुनः एक बार में 6 माह तक बढ़ा सकती है इसे। आपात के समय संसद की विधि द्वारा लोकसभा की अवधि 1 वर्ष तक बढ़ा जा सकती है और राष्ट्रीय आपात की घोषणा संसद द्वारा 1 माह की अवधि के लिए दौरान अनुमोदित होनी चाहिए। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। राष्ट्रपति किसी राज्य में यह समाधान हो जाने पर कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है अथवा राज्य संघ की कार्यपालिका के किन्हीं निर्देशों का पालन करने में असमर्थ रहता है तो आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। राज्य में आपात उद्घोषणा अनुच्छेद 356 की अवधि 2 माह होती है। राज्य में आपात उद्घोषणा अनुच्छेद 356 की अवधि 2 माह होती है। संसद की अनुमति मिलने पर 6 माह तक संसद एक बार में पुनः उसे 6 माह तक बढ़ा सकती है। अधिकतम 3 वर्ष तक यह एक राज्य में प्रवर्तन में रह सकती है। राज्य के राष्ट्रपति राष्ट्र शासन की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा 2 माह राज्य में राष्ट्रपति शासन की धारणा अनुमोदन संसद द्वारा 2 माह की अवधि के दौरान किया जाना चाहिए। अगला है वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा होने की स्थिति में वित्तीय आपात की घोषणा का संसद द्वारा 2 माह की अवधि के दौरान अनुमोदन करना आवश्यक है। भारत में एक बार भी वित्तीय आपात की उद्घोषणा नहीं हुई है। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन 1951, 7वां संविधान संशोधन 1956, राज्यों का पुनर्गठन, 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश, 8वां संविधान संशोधन 1959, SC ST तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए केंद्र व राज्यों के नियम, 10वां संविधान संशोधन 1961, दादर एवं नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा। 10वां संविधान संशोधन 1961 में दिया गया दादर एवं नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा। 12वां संविधान संशोधन 1962 गोवा, दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल करना। 13वां संविधान संशोधन 1962 में नागालैंड को भारत का नया राज्य घोषित करना। 14वां संविधान संशोधन 1963 फ्रांसीसी आधिपत्य वाले पुदुचेरी को भारत में शामिल नहीं करना। फ्रांसीसी आधिपत्य वाले पुदुचेरी को भारत में शामिल। और 18वां संविधान संशोधन 1966 पंजाब तथा हरियाणा को राज्य तथा हिमाचल प्रदेश को संघ शासित प्रदेश का दर्जा देना। 21वां संविधान संशोधन 1967 किसी भाषा को, सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 21वां संविधान संशोधन 1967 किसी सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची
में शामिल करना। 22वां संविधान संशोधन 1996 असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बना जाना। 27वां संविधान संशोधन 1971 मणिपुर तथा त्रिपुरा को राज्य घोषित तथा मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश को संघ शासित प्रदेश घोषित करना। 31वां संविधान संशोधन 1973 लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। 35वां संविधान संशोधन 1974 सिक्किम को शहर राज्य के रूप में शामिल करना। और 36वां संविधान संशोधन 1975 कि सिक्किम को राज्य या भारत का 22वां राज्य का दर्जा देना। 42वां संविधान संशोधन 1976 लोकसभा तथा विधानसभाओं की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई। लोकसभा तथा विधानसभाओं की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं कलकत्ता एकता और अखंडता सब जोड़े गए। संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में 10 मूल कर्तव्य शामिल हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभाओं की सीटों का 2001 ईस्वी तक 1971 की जनसंख्या के आधार पर स्थिर बने रहना। 44वां संविधान संशोधन 1978 संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर अनुच्छेद 300 के अंतर्गत कानूनी अधिकार। लोकसभा तथा विधानसभाओं का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का शब्द जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल रोकने के लिए प्रावधान। 53वां संविधान संशोधन 1986 मिजोरम को भारत के 23वें राज्य का दर्जा देना। 55वां संविधान संशोधन 1986 अरुणाचल प्रदेश को भारत के 24वें राज्य का दर्जा देना। 56वां संविधान संशोधन 1987 ने गोवा को भारत के 25वें राज्य का दर्जा देना। 61वां संविधान संशोधन 1989 मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। संविधान 69वां संविधान संशोधन 1991 दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित तथा दिल्ली में 70 सदस्यों वाली विधानसभा का गठन। 70वां संविधान संशोधन 1992 दिल्ली और पुडुचेरी की 71वां संविधान संशोधन 1992 नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करना। 73वें संविधान संशोधन 1992-93 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वां संविधान संशोधन 1993 नगरीय स्थानीय संस्थाओं से संबंधित है। बर्तन संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 79वां संविधान संशोधन 1999 एसटी और एससी के लिए आरक्षण की अवधि 2010 से तक बढ़ा दी गई है। 84वां संविधान संशोधन 2001 लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों पर संविधान संशोधन 2001 सरकारी सेवा में एसटी और एससी के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था। 86वां संविधान संशोधन 2002 संविधान में नया अनुच्छेद 21 के जोड़ा गया। राज्य का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देगा, उपलब्ध कराएगा। 87वां संविधान संशोधन 2003 परिसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 की जनसंख्या से के स्थान पर 2001। 91वां संविधान संशोधन 2003 केंद्र व राज्यों में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या 15% होता है। 92वां संविधान संशोधन 1902 93वां संविधान संशोधन 2005 निजी एवं बिना सरकारी अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थानों में
में सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 97वां संविधान संशोधन 2012, सहकारी संस्थाओं के गठन एवं संचालन का अधिकार 98वां संविधान संशोधन 2013, अनुसूची 371 को जोड़कर कर्नाटक के राज्यपाल शक्तियों में वृद्धि कर कर्नाटक आंध्र प्रदेश के विकास का उत्तरदायी सौंपा गया। महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखिए। अनुच्छेद 1 भारत तथा इंडिया राज्यों का संघ। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान में राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता। अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार। 22 से 23 तक। अनुच्छेद 5 से 11 हो गया नागरिकता। 12 से 35 मूल अधिकार। 14 से 18 समानता का अधिकार। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29 से 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत गठन। अनुच्छेद 48 के राष्ट्रपति पर्यावरण। अनुच्छेद 48 के पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन और वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 के मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 राज्यसभा की संरचना। 81 में लोकसभा और 80 में राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 86 सदनों में अभिभाषण और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 93 लोकसभा का 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 103 सदस्यों की नियरता अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। अनुच्छेद 108 कुछ दस्तावेजों में दोनों सदनों की लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य संयुक्त बैठक दोनों में एक दोनों 108 में क्या कुछ दस्तावेजों में दोनों सदनों की लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 122 न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना। 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 114 में विनियोग विधेयक। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। 111 में विधेयकों पर अनुमति। धन विधेयक की परिभाषा। 110 में 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 108 में कुछ दस्तावेजों में दोनों सदनों की लोकसभा एवं राज्यसभा संयुक्त बैठक होती है। हेड में 114 विनियोग 20 में ये हो गया। 123 संसद के विधान विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति।
अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन, अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना चाहिए। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 137 निर्णयों तथा या आदेशों का हाई कोर्ट द्वारा पुनर्लोकन। 143 में हाई कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 148 में भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक। 149 में नियंत्रण महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ। अनुच्छेद 153 राज्य के राज्यपाल। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होना। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद। 165 में राज्य का महाधिवक्ता। 166 में राज्यपाल को जानकारी देने का सीएम का कर्तव्य। राज्यपाल को जानकारी देने का सीएम का कर्तव्य 168 में राज्य विधानमंडलों अनुच्छेद 168 विधान परिषद का गठन। 174 में राज्य के विधानमंडल के सत्र एवं सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 168 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 201 राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 217 विधानमंडल में योजना की शुरुआत। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांतिकाल में करने की राज्यपाल की शक्ति है। अनुच्छेद 214 राज्यों के उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 243 पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 नगर पालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 330 लोकसभा में एसटी और एससी के लिए स्थानों का निरीक्षण। अनुच्छेद 332 राज्यों के विधानसभाओं में एसटी और एससी के लिए स्थानों का आरक्षण करना। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 343 संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि नागरिकी होगी। अनुच्छेद 345 राज्य की राज्यभाषा। अनुच्छेद 350 के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। अनुच्छेद 351 हिंदी और हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशन। अनुच्छेद 352 आपात की घोषणा। अनुच्छेद 317 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर दशा में राष्ट्रपति शासन लगाना। 360 वित्तीय आपात। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य के विधान में के संबंध में अस्थायी उपबंध। अनुच्छेद 371 कुछ राज्यों के विषय में विशेष उपबंध। ये क्वेश्चन थे आपके पॉलिटिकल साइंस, भारतीय राज्य व्यवस्था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में से भी आपके बहुत पर्सन फंसेंगे क्योंकि ये नॉर्मल बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाए थे आपके लिए, जिनका ये वीडियो बनाया हुआ है। ये सभी एग्जाम में काम देगा आपको, यानी कि भाई कांस्टेबल नहीं देगा, एएसआई में देगा, एसी में देगा, सब में दे सकती है एग्ज़ाम के लिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।